इस वक्त की बड़ी खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर अमेरिका ने ऐसा कदम उठाया है जो अत्याचार करने वालों की नींद उड़ा सकता है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा है कि यूनाइटेड स्टेट चुप नहीं बैठेगा। जो लोग धर्म की आजादी का हनन करते हैं उन्हें अमेरिका की धरती पर कदम रखना मुश्किल हो। समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्टर मधुमय नाम मोर आंतरिक नमस्कार। प्रिय भाई एवं भनी माने, अमेरिका भारत को देला शेष चेतावनी। केवल भारत नुहे, अमेरिका पूरा विश्व को देइछि शेष चेतावनी। तबे हुए तो आपण माने भावुथिबे अमेरिका चेतावनी देवार कारण कौन, कहीं अमेरिका चेतावनी देइछि एवं को चेतावनी देइछि सारा विश्व को। तबे से विषय में आलोचना करिबा। प्रिय बंधुगण, इस वक्त की बड़ी खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर अमेरिका ने ऐसा कदम उठाया है जो अत्याचार करने वालों की नींद उड़ा सकता है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा है कि यूनाइटेड स्टेट चुप नहीं बैठेगा। जो लोग धर्म की आजादी का हनन करते हैं उन्हें अमेरिका की धरती पर कदम रखना मुश्किल होगा। अब वीजा प्रतिबंध उन सभी पर लागू होगा जो धार्मिक उत्पीड़न को फंड करते हैं, समर्थन करते हैं, योजना बनाते हैं या उसे अंजाम देते हैं। कई मामले में प्रतिबंध उनके परिवार के सदस्य पर भी लागू हो सकता है। इसी से जुड़ा एक ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर पोस्ट में आगे कहा गया है कि विभाग उन लोगों के अमेरिकी वीजा पर प्रतिबंध लगाएगा जो जानबूझकर धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने का निर्देश देते हैं और ऐसे मीन्स सभी चीजें में भागीदार होते हैं और समर्थन और अंजाम देते हैं। कुछ मामलों में यह नीति उनके परिवार पर भी लागू हो सकती है। कुछ मामलों में यह नीति उन परिवार के सदस्यों के वीजा पर भी प्रतिबंध लगाएगी जिनके बारे में ज्ञात है कि उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन किया है। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा है कि जब नाइजीरिया और कई अन्य देशों में इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। इसका मतलब साफ है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी की धार्मिक भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करेगा या धार्मिक आजादी का उल्लंघन करेगा या फिर समाज में धार्मिक दंगे कराएगा, उसका परिवार और वह अमेरिका में कदम नहीं रख सकता। आउ सारांश भाव में कहबी, आजिकल जो ख्रीस्टियन तारणा हो अच्छे ताकू नेकी चेतावनी देइछि। कारण आपण जानती तारणा जो विषयटी रही अच्छे यह केवल आमर भारत नुहे, तारणा पूरा विश्व रही अच्छे। आ सबुठार बेसी तारणाकारी देश किए बोली जदि आपण मत पचारते तबे मोर उत्तर हम नाइजेरिया। आपण नेट रे भी सर्च करेंगे, कारण मु भी एमती कहूना, कारण मु मध्य गूगल, इंटरनेट, यूट्यूब सब सर्च करके मु आपन को जनइली जे आमर पृथ्वीर सबुठारु ताड़नाकारी देश भितर सबुठारु आगे अच्छी नाइजेरिया। आउ नाइजेरिया रे भयंकर भाव में ख्रीस्टियन मान को ताड़ना कराउछे नाइजेरिया। आउ सेठी ख्रीस्टियन लोक मान को मुस्लिम लोक माने खोजी खोजी मारुचंते, खोजी खोजी हत्या करुचंते नाइजेरिया। हाँ प्रिय बंधुगण, आपण थरे सर्च करंतु नेट रे, आपण जानि परिबे नाइजेरिया रे केमिति शासन चलीছে और नाइजेरिया रे केमिति ख्रीस्टियन ताड़ना होचे। तबे नाइजेरिया रे काहेकि मुस्लिम लोक माने, मुस्लिम लोक तो नुहंती, एक छत्रवाद शासन चलेबा पई इच्छा प्रकाश करिथिबा किसी मुसलमान कट्टरपंथी आउ से माने गोटे मिशन रे बाहरी जाते। तांकर मिशन होचे जे नाइजेरिया रे मुसलमान मानकर संख्या बेसी हो, ख्रीस्टियन मानकर संख्या कम हो। सेथिबाई से माने गोटे मिशन रे से माने अछंती। आउ जदि आमे ख्रीस्टियन लोक मान को हत्या करदबा तेबे नाइजेरिया रे ख्रीस्टियन मानकर संख्या कमी जीवो। आउ सेमानकर टार्गेट होचे नाइजेरिया को एक मुसलमान कंट्री बा मुसलमान देश भाव में घोषणा करने सेमानकर लक्ष्य। से ख्रीस्टियन लोक मान को खोजी खोजी
ସୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ନାଇଜେରିଆରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏବଂ ମୁସଲିମ 45%, 45% ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏବଂ 45% ହେଉଛନ୍ତି ମୁସଲିମ ଲୋକମାନେ ରହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଉଛି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେମିତି କମିଯାଉ ନାଇଜେରିଆରେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ନାଇଜେରିଆ ପରେ ସାଉଥ କୋରିଆ ଅଛି, ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଅଛି, ଚୀନ ଅଛି, ଭାରତ ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁହେଁ। ତାଡ଼ନାକାରୀ ଦେଶ ଭିତରେ ଭାରତ ବି ରହିଅଛି। ଏବଂ ତାଡ଼ନାକାରୀମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି କିଏ? ବିଜେପି ସରକାର। ବିଜେପି ସରକାର ତାଡ଼ନାକାରୀମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେଥିପାଇଁ RSS ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ଲୋକମାନେ ପୁରା ଆରାମରେ ସେମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେରିକା ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖୁଛି। ଆଉ କାରଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଯୁଗ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଆପଣ ଯଦି ପଦେ କଥା କହିବେ ତା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, କେଉଁ ନା କେଉଁ ଦେଶରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମିନିଟର କଥା 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପୁରା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ପାୱାର। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ତାଡ଼ନା ରହିଅଛି। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଦେଖି ଆମେରିକା ଆଉ ଚୁପ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ଆମେରିକା କହିଛି ଯେ ସେ ଆଉ ଚୁପ୍ ରହିବ ନାହିଁ, ଆଉ ତା'ର ପ୍ରତିକାର ସେ ନିହାତି କରିବ। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି କ'ଣ କରିବ? ହତ୍ୟା କରିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆମେରିକା କ'ଣ କରିବ? ବାହାର ଦେଶର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ, ମାନେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ତାଡ଼ନା ହେଉଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଦେଶ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ବି ୟୁନାଇଟେଡ଼ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଆମେରିକା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେରିକା ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ କରିବ ସେ ଶେଷ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ତାଡ଼ନା ବନ୍ଦ କର। ଯଦି ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ତାଡ଼ନା ବନ୍ଦ ନ କରିବ ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ଦାୟୀ ରହିବୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ହେଉଛି ଆମେରିକା, ୟୁନାଇଟେଡ଼ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଆମେରିକା। ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବା ଦେଶ ହେଉଛି ୟୁନାଇଟେଡ଼ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଆମେରିକା। ସମସ୍ତ ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଭେଟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।